अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन के बारे में, यानी कि आप इस एप्लीकेशन को कैसे फिल कर सकते हैं और इसमें रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को जो है वो कम्प्लीटली देख लेना है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो हम उसका रिस्पॉन्स आपको करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले जो है वो कुछ यानी कि इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आपने जो है वो इंस्ट्रक्शंस को यानी कि केयरफुली जो है वो रीड करना है और आपको इनको समझना है। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि 7 स्टेप्स जो हैं वो होंगे इस यानी कि एप्लीकेशन में। और भी चीज़ें जो है वो हमने यानी कि दे दी। इधर आप देख सकते हैं ये फॉर्म में जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। आप इन इंस्ट्रक्शंस को देख सकते हैं। जो लास्ट डेट है वो अप्लाई करने के लिए वो है 4 दिसंबर 2021। तो ये जो है आप यानी कि पूरा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने इस फॉर्म की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें जो है वो 7 स्टेप्स हैं, यानी कि स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि इसमें जो है वो 7 स्टेप्स हैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि उसमें कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं और फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें जो है वो आपने जो है वो अपना पर्सनल डिटेल्स देना है, यानी कि आपका नाम वगैरह, आपका NIC नंबर जो है और आपकी एड्रेस वगैरह और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो इसमें देनी है आपको। तो चलिए बढ़ते हैं। इसमें जो है वो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपने जो है वो अपना यानी कि नाम जो है वो लिखना है इधर। और उसके बाद जो है आपने अपना NIC नंबर, अगर आपके पास NIC नहीं है तो आपका जो है वो बेफाम नंबर जो है आपने इस बॉक्स में फिल करना है। और उसके बाद जो है आपने जो है अपना यानी कि डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है NIC में लिखा हुआ है, आपने वो इधर इंसर्ट करना है। और उसके बाद जो है आपका परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका जो एड्रेस लिखा हुआ है आपके NIC कार्ड पे, जो भी एड्रेस है आपने सेम एड्रेस जो है वो कॉपी पेस्ट करनी है इधर। और उसके बाद यानी कि आपकी जो करंट रेजिडेंसी है, यानी कि आप अभी जो यानी कि जिस जगह पर रहाइश पजीर हैं, आपने जो है वहाँ का एड्रेस देना है। क्योंकि यानी कि कुछ इश्यूज़ वगैरह होते हैं तो वो आपको यानी कि कोरियर की वजह से यानी कि कोरियर के थ्रू आपके साथ वो कुछ शेयर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कुछ भी जो है फॉर्म वगैरह या लेटर वगैरह जो आते हैं वो आपके करंट यानी कि आपके एड्रेस पे शेयर करेंगे। इसलिए जो है आपने वो ऑथेंटिक यानी कि वैलिड और जो यानी कि करंट एड्रेस है आपने वो प्रोवाइड करना है। उसके बाद आता है आपके मैरिटल स्टेटस में, उस यानी कि उसमें जो है आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, विडो है, ठीक है, जो भी है वो यानी कि आपने इधर टिक करना है। मैरिड, अनमैरिड, यानी कि डाइवोर्स्ड, विडो, जो भी है आपका वो यानी कि आपने देना है। उसके बाद बढ़ते हैं, हैव यू अप्लाइड और ऑब्टेन्ड एनी अदर स्कॉलरशिप, यानी कि आपने किसी और स्कॉलरशिप के बारे में पहले यानी कि अप्लाई किया है या आपके पास है, यानी कि जो आप ले चुके हैं। ये जो हैं वो उनके बारे में है जो कि यानी कि किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, अभी एडमिशन आपकी हो रही है, तो आपने जो है वो नन टिक करना है, ठीक है। अगर आपने किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई किया है तो आप अप्लाइड पे क्लिक करेंगे। अगर आपने यानी कि ले लिया है तो आपने ऑब्टेन्ड पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो डिटेल वगैरह जो हैं उधर से यानी कि वो रिसीव कर लेते हैं जहाँ पर आपने अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आपके यानी कि डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल कहाँ का है, आपने उस डोमिसाइल यानी कि लिख लेना है, यानी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो है। और उसके बाद आपका जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि जो ऑथेंटिक यानी कि जो यानी कि अभी जो आप फंक्शनल कॉन्टैक्ट नंबर है जो अभी आपके यूज़ में है, यानी कि 24 आवर्स जो है वो ऑन है, आपने वो देना है। ईमेल एड्रेस भी वही जो फंक्शनल है आपके यूज़ में है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, अपनी पिक्चर जो है ब्लू या वाइट बैकग्राउंड में जो है वो अपलोड करनी है इधर। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये जो हो गया ये यानी कि सारा कुछ जो हो गया वो फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 2 में। उधर देख लेते हैं कि उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसमें जो है वो फैमिली डिटेल्स हैं, यानी कि इसमें जो है आपका फादर का जो है डिटेल और मदर की डिटेल, और जो है अगर आपके यानी कि फादर मदर नहीं है और आपकी जो गार्जियन है यानी कि जो उसका जो है डिटेल देंगे। उसके बाद यानी कि
आपके सिबलिंग्स यानी कि आपके जो बहन भाई हैं टोटल वो कितने हैं, और उनमें से जो है वो कितने यानी कि अभी पढ़ रहे हैं, जिनका खर्चा जो है वो आपके यानी कि पेरेंट्स दे रहे हैं, आपने वो लिखने हैं। और अगर यानी कि कुछ ऐसे भी यानी कि आपके वो भाई बहन हैं जो अगर यानी कि वो अपना कुछ कारोबार कर रहे हैं तो उसके डिटेल्स आप इधर दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम फादर के यानी कि डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले फादर का नाम, उसके बाद उसका NIC नंबर, उसके बाद उसका जो है वो NTN नंबर। NTN नंबर जो है वो नेशनल टैक्सिंग नंबर है, आपने वो इधर इंसर्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है फादर का कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके बाद जो है उसका यानी कि मैरिटल स्टेटस, यानी कि वो मैरिड है, अनमैरिड है, वो ये तो ये एक फजूल सी बात हो गई यार, सीधी सी बात है। फादर जो है वो अगर मैरिड होगा तो यानी कि बच्चा पैदा होगा, कॉमन सेंस की बात है। पता नहीं कहाँ से इन्होंने यानी कि ये फॉर्म जो है वो बनवाया है। बहरहाल जो भी वो इनका जो है वो अपना काम है। और उसके बाद बढ़ते हैं जो है एनी अदर नेशनलिटी, यानी कि आपके अबू जो हैं किसी पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में जो है उसका यानी कि नेशनलिटी है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपने इसको जो है वो ब्लैंक छोड़ देना है, अगर है तो आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो स्टेटस है आपके फादर का, यानी कि वो लाइव हैं या यानी कि हैं या वो डेथ यानी कि डेथ करके, अगर हैं तो लिविंग लिखना है, अगर नहीं है तो वो फिर अदर ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद बढ़ते हैं यानी कि ये जो हो गया यानी कि फादर का डिटेल। उसके बाद सेम मदर की डिटेल जो है आपने वो देनी है, यानी कि सबसे पहले आपने जो है वो मदर का नाम, और अभी आपके साथ शेयर करते हैं इसको स्क्रीन को। मदर का नाम जो NIC नंबर, यानी कि सारा कुछ सेम एज इट सेम है, ठीक है। अभी मदर में भी इन्होंने पूछा है कि वो मैरिड है अनमैरिड, यार बेवकूफ़ी की भी हद होती है। बहरहाल जो भी है, उसके बाद अगर आपके मदर फादर नहीं है यानी कि जो आपका ख्याल कर रहे हैं, आपको जो पढ़ा रहे हैं, आपने उधर उनका नाम लिखना है। और उसके बाद जो है आपकी जो बहन भाई हैं जो आपके पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं, यानी कि जो है उनका खर्चा वगैरह जो है वो आपके यानी कि जो पेरेंट्स हैं उन पर हैं, तो आपने उनकी डिटेल्स इधर शेयर करनी है। तो इधर बढ़ते हैं सिबलिंग में से, यानी कि सबसे पहले जो है आपके यानी कि बहन भाई कितने हैं जो आपने यानी कि आपके अब्बू के इनके खर्चे पे डिपेंड करते हैं वो, तो फिर आपके उनके नंबर लिखने हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, XYZ जो भी है। सपोज कर लें 2 हैं तो यानी कि उसके हम डिटेल को यानी कि फिल करेंगे। उसके लिए जो है वो सबके लिए डिटेल सेम होता है, यानी कि जो है अब यानी कि जो नंबर 1 के लिए जो डिटेल्स हैं वो एज इट सेम 2 के लिए भी हैं, सेम 3 के लिए भी हैं, 4 के लिए भी हैं, ठीक है। तो इनमें से जो है सबसे पहले आता है नाम, उसके बाद आता है बेफाम NIC नंबर, उसके बाद है NTN नंबर। ये जो NTN नंबर है आपको बताया है कि नेशनल टैक्सिंग नंबर है, यानी कि आप जो भी यानी कोई चीज़ एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं तो एक नंबर होता है, टैक्स जो आप पे करते हैं वो नंबर होता है, आपने वो नंबर देना होता है। अगर आपका यानी कि फॉरेन में कोई एक्सचेंज वगैरह नहीं है तो आपने इधर इसको छोड़ लेना है, इसे ब्लैंक छोड़ लेना है। अगर है तो आपने वो जो एंटर यानी कि नंबर जो है वो आपने एंटर करना है। उसके बाद आप जिस बंदे का नाम लिख रहे हैं वो आपका ब्रदर या सिस्टर, आपने वो लिखना है ऑप्शन में से। उसके बाद उनकी एज जो है वो यानी कि बेफाम NIC में है वो एज यानी कि लिखना है। उसके बाद यानी कि वो जिस इदारे में पढ़ रहा है या पढ़ रही है उस इदारे का नाम लिखना है, और उसकी मंथली फ़ी वगैरह कितनी है आपने वो लिखनी है। और उसके बाद सेम डिटेल वो है जो है वो अदर यानी कि सिबलिंग के लिए भी वही सेम है, ठीक है। और उसके बाद बढ़ते हैं जो है सिबलिंग इंडिपेंडेंट एंड वर्किंग, यानी कि जो है वो आपके अबू के खर्चे पर डिपेंड नहीं करते, और उनका जो है काम वगैरह क्या है आपने जो है वो इधर लिखना है, यानी कि कितने हैं। और उसकी भी डिटेल तकरीबन सेम है जो कि यानी कि प्रीवियसली हम डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। तो यानी कि उसकी यानी कि डिफरेंस ये है कि लास्ट में जो है उसकी मंथली इनकम कितनी है आपने जो है वो लिख देनी है उसकी, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं यानी कि स्टेप नंबर 2 जो है वो इधर कंप्लीट होता है। उसके बाद बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 में, इधर जो है वो है अर्निंग डिटेल्स, यानी कि आपकी फैमिली की जो अर्निंग है वो कितनी है उसकी डिटेल्स है, ठीक है। सबसे पहले बढ़ते हैं, इसमें आपसे पूछता है कि यानी कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ़ योर फैमिली आर अर्निंग, यानी कि आपकी फैमिली मेम्बर में से कितने जो है वो शख्स काम यानी कि अर्निंग में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, फैमिली इनकम में। तो सबसे पहले 2 आते हैं, अगर आपका फादर और मदर दोनों हैं तो आपने दोनों पे क्लिक करना है, अगर एक है तो आपने एक पर क्लिक करना है, ठीक है। यानी कि डिटेल्स वगैरह जो है वो सेम है।
तो सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि अर्निंग डिटेल में से हाउ मेनी बैंक अकाउंट्स डज योर फादर है, यानी कि आपके फादर के कितने अकाउंट्स हैं। अगर एक है तो एक लिखना है, अगर नहीं है तो आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। और यानी कि उस बैंक का जो नाम है, यानी कि कौन से बैंक में से अकाउंट है वो लिखना है। और उनके जो है एम्प्लॉयमेंट में से वो से यानी कि एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड या रिटायर्ड हैं, और जो है यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। इनमें से आपका जो भी यानी कि होगा फंक्शन आपने वो डिस्कस करना है। और उसके बाद यानी कि जो है अगर अनएम्प्लॉयड है तो आपने जो है उस हिसाब से जो है वो इसको डील करना है। ये डिटेल्स हैं, आप खुद इनको यानी कि देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में जो है वो इनकम डिटेल है, ठीक है। यानी कि फैमिली जो एनुअली इनकम बनती है, मंथली नहीं एनुअली, टोटल मिला के वो कितनी इनकम बनती है आपने जो है वो यानी कि यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यानी कि आपकी यानी कि अबू की जो है एनुअली सैलरी कितनी बनती है, पेंशन है तो पेंशन कितनी बनती है, और जो बिज़नेस है वो यानी कि वो कितनी यानी कि आती है एनुअली। तो यानी कि प्रॉफिट यानी कि डिफरेंट कैटेगरी हैं, आप किसी न किसी कैटेगरी में आते होंगे, तो आपने जो है वो कैटेगरी में सिलेक्ट कर लेना है इसको, ठीक है। उसके बाद जो आते हैं टोटल फैमिली यानी कि एक्सपेंडिचर्स एनुअली, यानी कि आपकी जो है फैमिली के जो है वो एनुअली यानी कि खर्चा कितना आता है, ठीक है। सबसे पहले तो हो आप जिस जगह या जिस घर में रह रहे हैं वो आपका अपना है या किराए पे है। अगर किराए पे है तो आपने रेंट लिखना है, अगर आप अपना है तो ऑन लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका एजुकेशनल फ़ी कितनी बनती है, और इलेक्ट्रिकल यानी कि जो है इलेक्ट्रिसिटी की बिल कितनी बनती है आपने जो है वो इधर लिख लेना है। और उसके बाद गैस की बिल और टेलीफोन जो इंटरनेट वगैरह, मेडिकल खर्चा और फ्यूल मेंटेनेंस वगैरह जो है, और अदर एक्सपेंडिचर जो है वो सारा कुछ इधर लिख लेना है। उसके बाद बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 में। इधर जो है आपके जो है एजुकेशनल यानी कि जो डिटेल्स हैं, ठीक है। अगर आपने जो है मेट्रिकुलेशन किया है तो आप ओ लेवल को यानी कि मेट्रिकुलेशन में जो है की है या ओ लेवल, ठीक है। अगर आपने मैट्रिक की है तो आप मेट्रिकुलेशन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने ओ लेवल में से डिग्री हासिल की है तो आप जो है वो ओ लेवल ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसे पहले स्कूल या कॉलेज का नाम जो है, और उसका जो है एड्रेस और मंथली फ़ी और फाइनल रिज़ल्ट उसके, ठीक है। और उसके बाद आते हैं FSC या, ठीक है, जो है आपके स्कूल या कॉलेज का नाम, उसके बाद उसका एड्रेस, मंथली फ़ी और फाइनल रिज़ल्ट आपका क्या बना, ठीक है। उसके बाद आते हैं MTCAT में, ठीक है, पास टेस्ट है, यानी कि आपने जो है वो 2020 में पास किया है, 21 में आपने यानी कि आपने ये पूछ रहा है। तो यानी कि अगर हम फ्रेश हैं तो आपने इधर नो लिखना है, और इधर येस अगर आपने पास किया तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ पास करने वाले भी है तो आप इधर येस क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है ये स्टेप नंबर 5 इधर कंप्लीट होता है। उसके बाद बढ़ते हैं स्टेप नंबर 6 में से। अब स्टेप नंबर 6 में जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं आपने इधर अटैच करने हैं, यानी कि आपका जो अपना यानी कि डोमिसाइल है वो इधर यानी कि सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यानी कि आपका जो NIC है उसकी पिक्स इधर यानी अपलोड करनी है। उसके बाद आपके फादर की NIC की पिक इधर अपलोड करनी है। एविडेंस ऑफ फादर ग्रेजुएशन, मंथली सैलरी, पेंशन जो है वो इधर आपने सिलेक्ट करनी है अगर आपके पास है। और जो है उसके बाद लास्ट मंथ यूटिलिटी बिल्स या इलेक्ट्रिकल बिल्स जो है आपने इधर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जो है वो रेंट यानी कि जो किराया वगैरह है वो जो है आपने इधर उसकी पिक यानी कि सारा कुछ यानी कि विद प्रूफ जो है वो आपने इधर जो है वो सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद आते हैं एनी अदर स्कॉलरशिप्स अप्लाइड फॉर या अवेल्ड, ठीक है, यानी कि आपने कोई अदर स्कॉलरशिप जो है आपने अवेल की है वो आपने इधर यानी कि सारे कुछ जो डॉक्यूमेंट्स आपने इधर अटैच करनी है। उसके बाद आता है लास्ट स्टेप जो है स्कॉलरशिप का, ठीक है। इसमें ये कह रहा है अप्लाइंग फॉर विच प्रोग्राम, यानी कि MBBS और BDS। अगर आप MBBS के लिए अप्लाई करें तो MBBS, और अगर BDS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो BDS। और रिक्वायर्ड स्कॉलरशिप येस। अगर आप स्कॉलरशिप अमाउंट यानी कि कितनी अमाउंट वो आपने जो है वो सिलेक्ट करनी है। अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इधर
यानी क्लिक कर सकते हैं, वो आप लोन के लिए भी कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ यानी कि आपकी कौन सी स्टेटमेंट है जो भी आप देंगे नीड बेसिस पे। और उसके बाद जो है पर्सनल स्टेटमेंट यानी कि ठीक है, यानी कि इधर भी जो है वो आप मैक्सिमम 300 वर्ड्स का लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आप इसको इधर से सबमिट फाइनली कर सकते हैं। ये जो था एक लंबा प्रोसेस जो था स्कॉलरशिप का, हमने आज आपके साथ डिस्कस किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच को शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जो है वो सबसे पहले पहुंच सके। ओके डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, अल्लाह।